फ्रेंड्स 21 जून 2021 को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर नंबर 11 इशू किया है। इस सर्कुलर में जो फंक्शनलिटी है वो ये है कि सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA जो कि हायर टीडीएस एंड हायर टीसीएस का है, इसके लिए एक कंप्लायंस पोर्टल लॉन्च किया है। आप इस पोर्टल पे जाके पूरी डिटेल किसी भी टैक्स पेयर्स का चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों जो सेक्शन है, सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA, इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस पे अपलोड है। आई बटन को क्लिक करके प्लीज आप इसे देख लीजिए। उसके बाद से इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस एंड लाइक एंड फॉलो ऑल सोशल मीडिया चैनल्स। तो आइए डिटेल में कंप्लायंस पोर्टल किस तरीके से वर्क करेगा और उसके किस तरीके से फंक्शनलिटी होंगे वो हम देखते हैं। जो सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA के लिए अप्लीकेबल है। डिस्क्लेमर, फ्रेंड्स, ये सर्कुलर यही सीबीडीटी ने इशू किया था जो 21 जून 2021 को इशू किया था, जिसका सर्कुलर नंबर 11 है। फ्रेंड्स, इसका जो सब्जेक्ट है सर्कुलर रिगार्डिंग यूज ऑफ फंक्शनलिटी अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि सेक्शन 206 AB और 206 CCA हायर टीडीएस और हायर टीसीएस का है, जो 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल होना था। और ये जो हायर टीडीएस और टीसीएस कटना था वो इन स्पेसिफाइड सेक्शन को छोड़ के था, मतलब अदर देन दिस सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC एंड 194N। मतलब इस सेक्शंस में ये जो स्पेसिफाइड सेक्शंस हैं इसमें 206 AB और 206 CB अप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए एक एक करके जो कंडीशंस है इस सर्कुलर में वो कंडीशंस देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन है सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA अप्लाई होने का, तो पहला ये है कि वो लगातार 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। इसका मतलब ये है ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट अगर जो एक्सपायर हो गई है तो भी सेक्शन 206 अप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लीकेबल होगा। अगर जो आपने रिटर्न फाइल भी किया है ना पिछले 2 साल का और वो बिलेटेड रिटर्न हो गया है तो भी आपके हायर टीडीएस कटेंगे। इसके नीचे देखेंगे बहुत सारे प्रोविजन है। इसी सर्कुलर में सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया है और काफी एग्जेम्पशंस दी हैं जो सेक्शन में मेंशन नहीं है। तो पूरी वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक देखिए। सेकेंड है एग्रीगेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 50,000 रुपीज, मतलब कि अगर जो 50,000 या 50,000 से अधिक का टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो ही ये सेक्शन 206 AB और 206 CCA में अप्लीकेबिलिटी होगी, यानी कि हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड हायर रेट ऑफ टीसीएस अप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है, इतने सारे कंप्लायंसेस के बर्डन को देखते हुए सीबीडीटी ने एक कंप्लायंस पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसपे आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन स्पेसिफाइड पर्सन होगा। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब ये है किसने पिछले 2 साल के रिटर्न फाइल किए हैं या नहीं किया हुआ उन्होंने। तो इस कंप्लायंस पोर्टल के जरिए आप ये पूरी डिटेल चेक कर पाएंगे कि किसने रिटर्न फाइल किया है और वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट और कलेक्ट करने के लिए। इसमें लिखा है दिस फंक्शनलिटी इज मेड अवेलेबल थ्रू रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द टैक्स डिडक्टर और द टैक्स कलेक्टर कैन फीड द सिंगल पैन सर्च और मल्टीपल पैन बल्क सर्च, मतलब कि आप एक पैन से भी सर्च कर सकते हैं और आप मल्टीपल पैन से भी चेक कर सकते हैं। मतलब कि 10,000 15,000 पैन को आप एक साथ चेक कर सकते हैं कि किस पैन होल्डर ने कौन से ईयर का रिटर्न फाइल किया है, कब रिटर्न फाइल किया है, यानी कोई रिटर्न बिलेटेड तो नहीं है, ओरिजिनल ड्यू डेट पे तो फाइल किया उन्होंने। तो ये सारी चीजें आप इस कंप्लायंस पोर्टल के जरिए बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो भी रिपोर्ट आएंगे, सपोज करिए कि आपने 10,000 12,000 पैन को अपलोड किया और उस पैन में से 200 या 300 पैन होल्डर्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसे स्पेसिफाइड पर्सन बोला जाएगा और उस रिपोर्ट को आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे और पूरी डिटेल देख पाएंगे कि किसने रिटर्न फाइल किया है और किसने रिटर्न फाइल नहीं किया है। और अगर जो किसी ने रिटर्न फाइल भी किया है तो वो बिलेटेड रिटर्न है, इसलिए अप्लीकेबिलिटी ऑफ 206 AB एंड 206 CCA हो जाएगा, मतलब कि हायर टीडीएस एंड हायर रेट ऑफ टीसीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब थर्ड पॉइंट है इस सर्कुलर का, द लॉजिक ऑफ फंक्शनलिटी इज एज अंडर। इसमें पहला बुलेट पॉइंट है, ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इज प्रिपेयर्ड एज ऑन द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 टेकिंग प्रीवियस ईयर्स 2018-19 एंड 2019-20 as the
टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 को बेस मान के आप ये सेक्शन 206 AB और 206 CC अप्लीकेबल करेंगे। और जो स्पेसिफाइड पर्सन के लिस्ट डाउनलोड होंगे इन फॉर्मेट ऑफ PDF में जो भी स्पेसिफाइड पर्सन के डिटेल होंगे, इसके लिए इसमें क्या कंटेन होगा, मतलब कौन कौन सी चीजें इसमें डाउनलोड होंगी। तो इसमें सबसे पहला है नेम ऑफ टैक्स पेयर हु डिड नॉट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर बोथ असेसमेंट ईयर, यानी कि उस डाउनलोड हुई फाइल में सबसे पहले टैक्स पेयर का नाम रहेगा जो रिटर्न लगातार 2 साल के फाइल नहीं किया, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के रिटर्न्स जिसने फाइल नहीं किया है। और ये मस्ट है कि उसका एग्रीगेट TDS या TCS 50,000 रुपए से अधिक या 50,000 रुपए होना चाहिए उन 2 प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे 2 प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है, तो 2 प्रीवियस ईयर में यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19 एंड प्रीवियस ईयर 19-20 में एक तो वो रिटर्न फाइल नहीं किया हो और दूसरा उसका TDS या TCS कम से कम 50,000 या 50,000 से ज्यादा हो, तभी उसका नाम उस लिस्ट में आएगा जो कंप्लायंस पोर्टल से आप डाउनलोड करेंगे PDF के फॉर्मेट में। अब आइए अगला बुलेट पॉइंट देखते हैं। During the financial year 2021-2022, no new names are added in the list of specified persons. This is a taxpayer-friendly measure to reduce the burden on tax deductor and tax collector of checking PANs of non-specified person more than once during the financial year. आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये चेक कर सकते हैं कि किसने रिटर्न फाइल की है, कौन नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है। और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो बुलेट पॉइंट है, इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एंड वेरीफाइड फॉर असेसमेंट ईयर 1920 or 2021 during the financial year 2021-2022, his name would be removed from the list of specified persons. This would be done on the date of filing of the valid return of income during the financial year 21-22. फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा ओपिनियन है कि लास्ट ईयर होगा, क्योंकि जो सेक्शन 206 AB और 206 CC में लिखा हुआ है ओरिजिनल रिटर्न, यानी सब सेक्शन 1 है सेक्शन 139 का। तो इस केस में ये है कि अगर जो आपने इन दोनों असेसमेंट ईयर्स के रिटर्न को फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी फाइल करके वेरीफाई कर दिया है, तो ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल कर ली है। और ये बिलेटेड रिटर्न होते हुए भी आप स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में नहीं आएंगे और आपका हायर TDS और TCS डिडक्ट एंड कलेक्ट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगला जो बुलेट पॉइंट है वो ये है, इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड एंड वेरीफाइड फॉर असेसमेंट ईयर 2021-2022, हिज नेम वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस। दिस विल बी डन ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 or the date of actual filing of valid return filed and verified whichever is later। यहाँ पे विच एवर इज लेटर है, मतलब जो भी बाद में हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो ड्यू डेट है यानी कि सेक्शन 139(1) सब सेक्शन का जो ड्यू डेट होता है, जैसे कि 31 जुलाई, जो एक्सटेंडेड है इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 30 सितंबर, या तो आप 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दीजिए, या उसके पहले अगर जो आप फाइल कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो आपका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दिया फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, तो आप नॉन कंप्लाइंट माने जाएंगे और आपका हायर रेट से TDS एंड TCS डिडक्ट और कलेक्ट होगा। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं अगला बुलेट पॉइंट। अगर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 50,000 से कम TDS या TCS डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है, तो आपका नाम उस लिस्ट से हट जाएगा जिस लिस्ट में स्पेसिफाइड पर्सन का नाम होगा, मतलब कि आप नॉन कंप्लाइंट नहीं होंगे। अगला जो पॉइंट है, अगर जो TCS या TDS रिटर्न पहले या तो फाइल हो गया है, अगर जो उसको आपने रिवाइज किया है, या कोई रिटर्न TCS या TDS आपकी लेट हुई है, पहले TDS 50,000 था या TDS या TCS कोई भी 50,000 या 50,000 से अधिक था, लेकिन रिवाइज करने के बाद वो 50,000 से कम हो गया, तो आपका नाम उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। उसको भी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंसीडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, आइए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। द डिडक्टर और द कलेक्टर में चेक द पैन इन द फंक्शनैलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड देन ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक द पैन ऑफ
नॉन स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि ये है, जब भी आप चेक करेंगे बल्क में पैन, ये जो बल्क में पैन चेक करेंगे और उसमें नॉन स्पेसिफाइड पर्सन जो है उनकी लिस्ट आपको पता चली जाएगा, क्योंकि जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनका पीडीएफ में पूरा लिस्ट निकलेगा। तो जो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है आपको उनका पैन दोबारा चेक करने की उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जरूरत ही नहीं है। मतलब कि ये है, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जो पर्सन होंगे वो कंप्लायंट होंगे, उन लोगों ने अपने रिटर्न्स ऑन टाइम फाइल कर रखा होगा, उस लिस्ट में उन लोगों का बिल्कुल भी नाम नहीं होगा। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है इलिस्ट्रेट करके कि आपने 10,000 पैन चेक किए, उस पैन में से 5 पैन स्पेसिफाइड पर्सन हो गए जो कि रिटर्न फाइल नहीं किया है, और रिमेनिंग 9,995 पैन नॉन स्पेसिफाइड पर्सन हो गए सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA के लिए। तो इन 9,995 पैन के लिए आपको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल आप 5 पैन को ही बार बार चेक करेंगे कि क्या इसने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5। द लिस्ट वुड बी ड्रॉन अफ्रेश एट द स्टार्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड द एबव प्रोसेस वुड हैव टू बी रिपीटेड। इस पॉइंट का मतलब ये है, आप हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही एक लिस्ट ड्रॉन कर लीजिए, एक नया लिस्ट बना लीजिए, और उसमें से भी जो भी नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है उसको अलग करते जाइए, और जो स्पेसिफाइड यानी नॉन कंप्लायंट पर्सन है उनको बार बार रिपीट करते जाइए हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए 19-20 और 20-21, 22-23 के लिए 20-21, 21-22। इस तरीके से हर साल आपको वही चीज रिपीट करने शुरू करने होंगे, और इस रिपीटेशन से आपको ये पता चलेगा कि कौन स्पेसिफाइड पर्सन है और कौन स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। तो जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनका नाम आप उस लिस्ट में डालिए जिसपे हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड हायर रेट ऑफ टीसीएस होगा, और बाकी नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंप्लायंट पर्सन होंगे। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है, इट मे बी नोटेड दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206 AB and 206 CC of the Act, the specified persons shall not include a non-resident who does not have a permanent establishment in India. Tax deductors and collectors are expected to carry out necessary due diligence in respect of specified person established by the above referred functionality to consider him as non-specified if he fall under these provisions। अगर जो सेक्शन 206 AB और 206 C के कंप्लायंस को देखना है तो जो भी नॉन रेजिडेंट पर्सन होंगे वो नॉन स्पेसिफाइड पर्सन माने जाएंगे, मतलब कि नॉन रेजिडेंट पर्सन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये जो दोनों सेक्शन है, सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA, इसको आई बटन पे क्लिक करके प्लीज आप इसको डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि ये 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल होने वाला है, और आपको ऑलरेडी पता होगा कि अगर जो आप अच्छे से टीडीएस का कंप्लायंस नहीं करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर एक्यूट एक्सेस चैनल एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।